कौन थे शहीद ऊधम सिंह? कैसे की ओडायर की हत्या? कैसे समझाया क्रांतिकारी और हत्यारे में अंतर? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी को लेकर पंजाब भर में खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी। गिद्दा डालने और बधाइयों का दौर चल रहा था। लेकिन अमृतसर के हालात बहुत अलग थे, क्योंकि यहां की अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट जारी करने का आदेश जो दिया था। दरअसल ये वो एक्ट था जिससे भारत के लोगों के अधिकार बहुत सीमित हो जाते, लिहाजा विरोध की आग भड़कना स्वाभाविक था। नतीजा ये रहा कि यहाँ के जलियांवाला बाग में इस एक्ट के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। हालांकि कहा जाता है कि उस वक्त पूरे पंजाब में एक्ट के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। लेकिन अपने अधिकारों को मरता देख पंजाब के लोग खुद को एकजुट होने से रोक नहीं पाए, लिहाजा इस सभा का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि इस सभा में हजारों की तादाद में लोग, महिला और बच्चे मौजूद थे। तभी इस सभा को नाकाम करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से सभा में मौजूद सभी लोग या तो घायल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। बिना चेतावनी के चलाई गई गोलियों से महिलाओं और बच्चों तक नहीं बचे। किताबों की माने तो कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। दरअसल ये सब कुछ जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर के कहने पर हुआ, जिसके करने की छूट उस वक्त पंजाब गवर्नर माइकल ओडायर ने भी दे रखी थी। लेकिन इस हादसे का असर एक छोटे बच्चे के दिल पर ऐसा पड़ा कि उसने इसका बदला लेने की ठानी और तकरीबन अपने जीवन के 21 बसंत बिताने के बाद इसका बदला लिया। दरअसल इस नरसंहार से पूरे देश में रोष फैल गया था। इधर बचपन से ही अनाथालय में पले बढ़े ऊधम सिंह के दिल में भी गुस्सा भर गया और जनरल डायर को मारना उनके जीवन का एकमात्र मकसद बन गया। उन्होंने अपने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उसे मारने की पूरी योजना बना ली। वो अलग अलग नाम और रूप बदलकर अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका वगैरह घूमकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि दुनिया में घूमते हुए ऊधम सिंह 1934 में लंदन पहुंच गए। उन्होंने यात्रा के मकसद से एक कार और अपना मिशन पूरा करने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी। जब उन्हें पता चला कि जनरल डायर की बीमारी के चलते कई साल पहले मौत हो चुकी है, तो उन्होंने तय किया कि अब वो माइकल ओडायर को ही मारेंगे, जिसने पंजाब के गवर्नर रहते जनरल डायर को नरसंहार के लिए खुली छूट दी थी। 13 मार्च 1940 को लंदन के कोस्टन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक थी, जिसमें जनरल माइकल ओडायर को भी शामिल होना था। हॉल की बैठक में ऊधम सिंह भी पहुंचे थे और जैसे ही डायर भाषण के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, ऊधम सिंह ने किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोलियां बरसा दी, जिससे डायर की मौके पर ही मौत हो गई। ऊधम सिंह माइकल ओडायर की हत्या करने के बाद वहां भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब जज ने ऊधम सिंह से सवाल किया कि वो डायर के साथियों को भी मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। लेकिन ऊधम सिंह को उनके बयान ने ही अमर बना दिया था, जिसके पहले ही उनके मौत की सजा हो चुकी थी। उन्होंने माइकल ओडायर को मारने की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डायर से बदला लेने चाहते थे और डायर इसी अंजाम के लिए था। वहीं असली मुजरिम था जिसने उनके देश के लोगों की भावनाओं को कुचला था, इसलिए उन्होंने उसे कुचल दिया। वो बदला लेने के लिए 21 साल से कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपना काम पूरा करने की खुशी है। उन्होंने ब्रिटिश राज में अपने देश के लोगों को भूखे मरते हुए देखा है और इसी का वो विरोध कर रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।